ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देखकर पहले उसे अल्प का निश्चय कराओ। अगर किसी को हम लोग ज्ञान समझाते हैं तो पहले उसका नब्ज देखकर उसको पहले भगवान का परिचय देना, अल्प का परिचय देना है, फिर आगे बढ़ो। सबसे पहले उसके ही भगवान का परिचय दो। जो जिसको मान रहा ना उसी के अनुसार उसको परिचय देना है। अल्प के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। किसी को भी बिना अल्प के परिचय के ज्ञान देना ये टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकार बना देता है? कौन सा मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकार प्राप्त करा देता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, एकदम अंतर में चलता रहे, बाबा के साथ रूह रिहान चलते रहे, एकदम साइलेंस में रहें, बाहर से सब कुछ करें, हंसना खेलना, लेकिन कोई संकल्प नहीं, केवल बाबा और मैं। तो ये है अंतर्मुखता का। तो तुम्हें बहुत अंतर्मुखी होना है, बहुत अंतर्मुखी, एकदम अंदर में बाबा साथ रूह रिहान चलता रहे, क्या करना आगे, कैसे करना है, बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, और बाहर से सब कुछ करते हुए निरसंकल्प। तो बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं ना। तो जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी भी दे अभिमान में आकर रूसते या लड़ते नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के तन में भी बाबा आता था ना, तो अगर वो राय देते थे तो बहुत बच्चे सोचते थे ये ब्रह्मा बाबा दे रहा है, तो कोई रूठ जाते थे, कोई लड़ जाते थे। वो स्थिति यहाँ भी है। यहाँ भी होता है कि जब भी कोई कुछ दिया जाता है तो लगता है ना कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत तरह का। जबकि बाबा बोलता ना कि हम उसका जिम्मेवार हैं। तो इसीलिए बाबा कहता बच्चे अंतर्मुखी योगी आत्मा बनो और अंतर में चिंतन करो, सही क्या गलत बाबा को फिर सौंप दे। और ये नहीं कि तुरंत जवाब देना, नहीं, हम करके दिखला दे, अपने आप सबको फिर प्रत्यक्ष होगा। तो रूसना या लड़ना नहीं है। उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होगी, रॉयल भी होगी और शानदार होगी। रॉयल्टी जानते हैं ना, शानदार मतलब लगेगा कि हाँ कोई मतलब बहुत अच्छे से कर रहा, हर एक आत्मा फिर अपने आप उसको रिगार्ड देने लगेगी। तो बहुत थोड़ा ही बोलते हैं लेकिन वो कैसा बोलेंगे, पावरफुल बोलेंगे। यज्ञ सेवा में बहुत रुचि रखते हैं। देखिए अंतर्मुखता क्या क्या क्वालिटी, स्कॉलरशिप लेने का क्वालिटी बता रहा बाबा, क्या क्या गुण बताया। पहले अंतर्मुखता का, उसके बाद रूसना और लड़ना नहीं, है ना, जो भी बोलना रॉयल्टी से बोलना और शानदार बोलना, परिचय भी देने में समझ कर बोलना कि किसका नब्ज कैसा है। उसके बाद सेवा में भी रुचि रखेंगे कि हमको बहुत सेवा करना, तब तो सेवा का मेवा मिलता है ना। वो भक्ति में गाते हैं कि नहीं, जो करे सेवा सो पावे मेवा। तो बिना सेवा के मेवा कैसे खाएंगे? हम केवल ध्यान और योग कर रहे हैं तो उससे थोड़ी होगा। सेवा में भी हमें हर तरह से तन मन से, समय श्वास संकल्प से, हर तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो यज्ञ सेवा में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज़्यादा टिक टिक नहीं करते, मतलब जहाँ जा रहे बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनाने लगे, ऐसा भी नहीं। नब्ज देखकर समझ कर क्या कितना बोलना है उतना ही तक। ये नहीं कि हम बहुत अच्छा हम आगे बढ़ गए। देखे थे ना, एक जगह गए थे, एक भाई थे तो बोले कि हम ज्ञान देते हैं, और वो आगे बढ़ के ज्ञान दिए, लेकिन वहाँ क्या हो गया, डिसर्विस हो गया। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा भी टिक टिक नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। समझना है कि सामने वाले की स्थिति कितनी है, कैसे वो समझेंगे, कितना समझेंगे, ये सब समझ कर तब उनको ज्ञान देना है। तो ज़्यादा टिक टिक ज्ञान का नहीं करते हैं, वो याद में रहकर सेवा करते हैं। याद में बहुत, ये सब सूक्ष्म बात है जिसको समझ कर हम लोगों को चलना है। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है कि प्रदर्शनी सेवा के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात तो जो बाप की पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ भी समझाती रहती है वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बाबा कहता कितना भी आप समझा दें, लेकिन अगर भगवान का परिचय जो वो मान रहे हैं ना उनके अनुसार फिर भगवान का सत्य परिचय देना है कि आखिर भगवान है कौन। आप मानते हैं, चलो ठीक है, किस हिसाब से मानते हैं आप,
उसके हिसाब से, जैसे बहुत कोई कृष्ण को मानता है, लेकिन क्या कृष्ण के अनुसार बनना चाहता है कि केवल हम पूजा करके उससे कुछ लेना चाह रहे हैं? तो भल अच्छा अच्छा कह देते हैं, परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाओगे। जितना हम बाबा को याद करते रहते हैं तो हमारे अंदर की सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरी बाबा दिखाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और उन कमजोरियों पर अटेंशन देंगे तो हम जितना बहुत शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम सब तरह से अच्छे हैं, वो उसमें ठहराव आ जाता है, वो ठहर जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो यह मुख्य बात है। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचे से ऊंचा है। यह निश्चय हो जाए, फिर भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है, सब खंडन हो जाए। अगर निश्चय हो जाता है तो कुछ पढ़ने का मन करेगा? कुछ भी नहीं। तो भगवान तो खुद कहते मैंने ये नहीं सुनाया है, तो फिर क्यों इंटरेस्ट रखे? वो सब सुनने में, पढ़ने में क्यों रखें? तो मेरा ज्ञान शास्त्रों में है ही नहीं, क्यों, कैसे रहेगा भगवान का ज्ञान? जब भगवान आएंगे वही बताएंगे तब तो हम लोग जानेंगे ना वो क्या है। अगर जान जाते तो इतना दुख ही नहीं होता। और आज जान रहे हैं भगवान को, भगवान के ही मुख से आज देखिए हमारा जीवन बदल रहा है। तो वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान से सद्गति करके चला जाता हूँ। सद्गति यानी सुख, हर तरह से ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर कर, सुख शांति से भरपूर करके पवित्र बनाकर बाबा चला जाता है, पवित्र दुनिया में भेज देता है। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बहुत सारा पकवान बनाकर खिलाता है बाबा, और वहाँ स्वाद सारा चख लेते हैं, सारा स्वाद चखते हैं। उसके बाद भोजन तो लोप हो गया, लेकिन रह गया क्या? स्वाद रह गया ना, स्वाद रह गया, वो ताकत आ गया, दोनों चीज आ गया ना। तो यही चीज स्वाद याद आएगा। कब याद आएगा? ज्ञान का स्वाद कब याद आएगा? द्वापर में। ज्ञान का स्वाद आएगा याद द्वापर में। और ज्ञान का जो जो भोजन खाए उससे जो ताकत मिला वो कहाँ पर यूज करेंगे? सतयुग से लेकर कलयुग तक ताकत यूज करेंगे, है ना। भोजन का ताकत पूरा सतयुग से लेकर कलयुग तक यूज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता युग में हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, बस इंजॉय करेंगे। लेकिन द्वापर से इस ज्ञान का टेस्ट याद आने लगेगा। तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति शुरू हो जाती है। टेस्ट याद आने लगेगा तो कुछ कुछ याद आएगा तो लिखेंगे ना, वही शास्त्र बनना शुरू हो जाता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान उवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख द्वारा समझा रहा हूँ। तो पहली बात मुख्य बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। इसी पे मेन अच्छे से अंदर में मनन चिंतन करना है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं किसी की बैठती तब तक कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। तो सारी मेहनत पहले इसी बात में करनी है, क्या? कि भगवान के परिचय में। तो बाप आते हैं कब्र से जगाने के लिए। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे, शास्त्र पढ़ने से नहीं जगेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी कैसे हो जाएंगे? ज्योति स्वरूप ही न बनेंगे। तो परंतु तुम बच्चों को तो आत्मा पतित बन गई है, जिस कारण ज्योति एकदम बुझी हुई है, इसलिए वो शक्ति का एहसास नहीं होता है। बाबा जगाता है, फिर धीरे धीरे उसमें घी भरता है, उसमें ताकत भरता है। तो तमो प्रधान हो गए। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हो, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता, इसीलिए सेवा होती नहीं। तो कहीं भी जाने से पहले जाते हैं तो पहले पहले भगवान का परिचय देना। जिस भी धर्म के हैं उसी धर्म में कोई चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना उसका, कि आप कैसे करें क्या करें, लेकिन अल्लाह का परिचय, ईश्वर का परिचय, गॉड का परिचय उन्हीं के शब्दों के अनुसार हमें आध्यात्मिक रूप से देना है। तो निश्चय हो तो समझे कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान इनको मिल रहा है। मनुष्य ब्रह्मा को देखकर कितना मूंझ जाते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है ना, बाप की पहचान नहीं है। आज हम ही लोग जब बैठे थे तो लोग बोलता था ना, देखो 100 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है, बोलता था ना, कितना ताना करता था कि तुमसे तो अच्छा हम लोग हैं, देखो हम लोग तो
कर रहे हैं, मतलब तुम तो इतना ज़्यादा खाने पीने में थी, हम तो बहुत कम ही खाते हैं ये सब चीज़। तो मन में आता था सच में बाबा ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर बोले देखो, तुम बोलो कि तुम इतना खाने के बावजूद भगवान के प्यार में छोड़ दी, और वो भगवान से प्यार ही नहीं करते, जो सब कुछ नहीं खा रहे, ठीक है इतना थोड़ा सा उसको छोड़ने में नहीं उनको ताकत मिल रहा है। तो ये भी तो प्रत्यक्षता है ना बाबा की। तो बाबा कितना क्लियर से बहुत अच्छे से हम लोगों को समझानी देता है। तो तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया ना, भक्ति मार्ग अब पास हो गया। कलयुग में है भक्ति मार्ग और संगम पर है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान और भक्ति में दोनों का हम लोग समझ रहे हैं कि भक्ति में क्या करके आए हैं, कितना भटकते थे, यहाँ ये करो वहाँ ये करो, ज्ञान में कुछ नहीं, बस अपने आप को सुधारना होता है। तो हम संगम युगी हैं या कलयुगी? हम संगम युग में आ गए ना, तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति अगर हो रहा है तो यानी कि अभी आप दो नाव पे हैं, है ना। तो दो नाव में रहने वाले क्या होता है, डूबने का चांस रहता है, हमें एक नाव पे सफ़र करना है। तो राजयोग अभी सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हो नई दुनिया के लिए, जो संगम युग पर नहीं वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। उनको कोई ना कोई विधि से भक्ति खींच लेगा, फिर माया खींच लेगी, और फिर उसमें आप ना इधर के रहेंगे ना उधर की प्राप्ति कहीं नहीं होगा। तो उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी, और इधर सतो प्रधानता बढ़ती जाएगी। तो हम तय करें कि हम किधर पैर रख रहे हैं। क्या है, शुरू में भक्ति नहीं करते थे तो बोलते थे कि कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, लेकिन अब सभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, इसी में सब कुछ हो रहा है प्राप्ति। अब क्या लोग बोलते हैं ना, अरे दिन रात बाबा को याद करेगी, शुद्ध सात्विक भोजन करेगी, योग कर रही है, सेवा करेगी, तो प्राप्ति तो होगा ना। अच्छा, आप जब जान रहे हैं ये सब करने से प्राप्ति हो रहा है, तो फिर आप गलत क्यों कर रहे हैं? आप लोग भी आ जाएं। तो ये महसूस कर रहे हैं कि अब जैसे तबीयत नहीं खराब होता, बीमारी नहीं आता है, सब कुछ ठीक रहते हैं, तो देख कैसे बीमारी आएगा इनको। देखिए लहसुन प्याज तक नहीं खाते, एकदम शुद्ध खाना सादा खाना खाएंगी तो बीमारी कहाँ से आएगा इनको। अच्छा, कोई ना कोई चीज़ का बहाना। तो जब आप लोग सभी जान रहे हैं कि ऐसे ठीक रह सकते, तो फिर बीमारी क्यों ला रहे हैं, क्यों गलत खा रहे हैं? तो बाबा के एकदम कितना सुंदर से समझा रहा है सब चीज़। तो इस तरफ से तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है, ये समझने की बात है। अब तुम क्यों भटक रहे हो, भक्ति मार्ग में क्यों भटक रहे हो? संगम युग का समय अब खत्म होने जा रहा है। कितना समय, 88 साल तो पूरा हो चुका है, 89 साल जा रहा है। तो समझाने वाले भी नंबरवार है ना, समझाने वाले भी कोई मतलब दिन रात समझा रहा, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा किसी पर। क्यों नहीं असर कर रहा? क्योंकि हम खुद वैसे नहीं बने हैं। जब हम खुद बनेंगे तब तो असर करेगा ना दूसरों पर भी। हम वही समझाएंगे जो हमारी स्थिति। अब देखिए ना कि जैसे बोलते ना, बाबा ये दुख है दूर करो, बाबा हम ऐसे हैं, बाबा वैसे, अब ये सब बोलने का मन ही नहीं करता, एकदम बोलने का मन नहीं करता है। मतलब जैसे बोलते ना, अविद्या वो स्थिति होती जा रही, कोई दुखिया ही नहीं तो हम कैसे बोल दें। मतलब फिर भी दूसरों का देखते हैं तो फिर कर देते हैं योग, लेकिन अंदर में लगता बाबा मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। तो फिर आनंद का किरण जाएगा कि नहीं सब पर? मैं एकदम सुख स्वरूप हूँ, यही में आ गया है। तो फिर हम कैसे बोल दे कि बाबा ये हिसाब किताब चुकतू करो, जब तक था तब तक बोल रहे थे अब नहीं है तो कैसे बोल दे। तो यही है, अविद्या की स्थिति होती जा रही है कि अब वो अच्छा भी नहीं लगता बोलना। मैं शांत हूँ बाबा, मैं अशांत हूँ, मुझे शांत करो, ये बोलने का ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरह से अविद्या हो रहा है। तो यह बाबा कहता है इस तरह से समझाने वाले नंबर आए। जैसे शुरू में हम आए तो बोलते थे बाबा मैं पवित्रता को धारण कर रही हूँ, मेरे अंदर पवित्र, इस तरह से। और अभी क्या बोलते, मैं पवित्र हूँ, मेरे से वाइब्रेशन जा रहा है, तो अलग हुआ ना। और वाइब्रेशन ये पावरफुल हो गया कि मैं हूँ ही पवित्र स्वरूप। तो बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय है मैं हूँ ही, तो ये ठीक हो जा रहा अपने आप तुरंत भर में। तो बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है ना, टिक टिक करने का, ज्ञान का तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, लेकिन धारणा कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो अभी भी वहीं अटके हुए हैं। बाबा मेरे अंदर शांति आ रहा, सुख आ रहा, मैं स्वरूप बनी ही नहीं हूँ। तो आदत है ना बना हुआ मांगने का,
वो अभी भी आदत लगा हुआ है मांगने का। स्वरूप हूँ, मेरा सागर पिता है, बस। तो बाप को याद करते ही नहीं उस ढंग का। याद करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अभी हम खुद नहीं बने हैं, तो उसी ढंग से नहीं याद करेंगे। तो बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं ना। ये हो गया अपनी तिक तिक, है ना, कि अपना ये कर रहे हैं। बाप के निश्चय के बगैर चित्रों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। बाबा कहता है ना कि चित्रों की तरफ भी नहीं समझाना, सबसे पहले उसको निश्चय कराओ कि भगवान कौन है। इसी पे बाबा आज बराबर अटेंशन दे रहा है। निश्चय नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। अगर आप भगवान पे निश्चय नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बे में जाना, टाइम वेस्ट करना, बादशाही में नहीं ले जाना, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो फिर वो लालच में आ जाएंगे। पहले भगवान पे निश्चय चाहिए। तो किसी की नब्ज को जानते नहीं, ओपिनियन लिखने करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। जो अपना विचार रखते हैं कि हाँ ये ज्ञान देना है, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, तो पहले उसको भी अलग का परिचय देना है। यह ऊंचे से ऊंचा बाप ज्ञान का सागर है। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं, ये सारा ज्ञान बाबा अभी ही देते हैं। सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, क्योंकि वो स्वरूप अभी हम बन कर जा रहे हैं। तो पीछे शुरू होती भक्ति। बाप कहते जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। कर लो जितना निंदा। द्वापर से बाबा कहता जितना निंदा करते जा रहे कर, जब निंदा पूरा हो जाता है तब फिर बाबा को आना पड़ता है। आधा कल्प उन्हों की निंदा ही करनी ही है। द्वापर से कलयुग तक बाबा को गाली देना ही है। सर्वव्यापी कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का भी बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकोगे। जब हमारा खुद ही पावरफुल योग नहीं है तो आप दूसरों को भी वाइब्रेशन नहीं दे पाएंगे। जैसे एक हो रहा ना कि एकदम शांत बैठ गया, और एक देखिए बाबा बोलता है चलता फिरता फरिश्ता बन जाना, मतलब आपको याद करना ना पड़े, चलते फिरते वो याद कंबाइंड है आपके साथ, बाबा कंबाइंड है। वो स्थिति हम लोग सब तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या रहे, बाप पास रहे, परम धाम में स्थित रहे, आत्मा रूप में स्थित रहे, तब कहेंगे कि हाँ हम बन रहे हैं। तो बाबा कहता कि जब तक योग ऐसा पूरा नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे समझाएंगे, कैसे तीर लगेगा। भल सी बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं, विक्रम भी विनाश नहीं होते हैं। बाबा कहता भल बाबा 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 करते रहें, लेकिन अगर कनेक्शन अच्छे से नहीं जोड़े हैं तो मोबाइल चार्ज होगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो इसीलिए विक्रम विनाश नहीं होता है, धारणा भी नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। देह अभिमान आ जाता है कोई ना कोई बात पे, तो योग के बगैर समझाना कोई काम का नहीं है। बाबा कहता कितना भी ज्ञान हो गया लेकिन योग अच्छा नहीं तो फिर उसका तीर नहीं लगेगा। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहते, इसके कारण ऐसा हुआ, ये ऐसा हमको कर दिया, वो ऐसा कर दिया, ये सब तंग ही करना है ना, किसी पे आरोप लगाना। हम खुद जिम्मेवार हैं अपनी स्थिति के, हम खुद विजयी बनने के जिम्मेवार हैं। कोई हमें विजय नहीं बना सकता है। बाबा ठीक है, बाबा अगर विजय बना सकता तो पूरे 33 करोड़ को बना देता, बना सकता है ना। बाबा का काम है ज्ञान गुण शक्ति देना, डायरेक्शन देना, बच्चे ऐसे चलो, लेकिन करना तो हम बच्चों को पड़ेगा। माँ बाप किताब कॉपी ट्यूशन अच्छा स्कूल सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसका दिमाग नहीं दे सकता है, उसको खुद अपना पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है कि देह अभिमान के कारण किसी न किसी को तंग करते हैं। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हम तो ज्ञानी तू आत्मा है, बहुत बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा हो तो जरूर, परंतु योग कम है, योग नहीं है पूरा, योग पर पुरुषार्थ अभी बहुत चाहिए। तो योग का पुरुषार्थ अभी कम है। बाप कितना समझाते, बच्चे अपना चार्ट रखो कि तुम आत्मिक स्थिति में कितना देर रहे, कितना परम पिता को उसके सत्य स्वरूप को याद करते हो।
तो मुख्य है योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है। तो योग के बिगैर विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर क्या पद पाएंगे। योग से ही आप आगे बढ़ते। ज्ञान का समझ भी होना चाहिए और योग की शक्ति भी होनी चाहिए, तो कैसे नहीं आगे बढ़ेंगे। एकदम बढ़ना है तो योग में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। योग में फेल हो जाते हैं तो ज्ञान कितना भी रहे उसका असर फिर नहीं होता है। आपके पास बुद्धि बहुत है, ताकत नहीं है, तो आप कर पाएंगे नहीं। तो समझते हम 100% हैं, हम तो 100% है, मतलब ज्ञान समझाने में, परंतु बाबा कहते हैं 2% है। लोग बोलते हैं ना हम बहुत अच्छा ज्ञान समझाते हैं, बहुत लोग नहीं वो बहुत अच्छा ज्ञान समझाते हैं। अच्छा ज्ञान समझाते, योग नहीं है, तो बाबा क्या बोल दिया, 100 से 2% में ला दिया। 2% है। ये सब समझना है कि बाबा ऐसा क्यों देखता है, क्यों। बाबा को शौक थोड़ी है कि बोल दे कि हाँ आप बहुत मतलब आप अच्छा है करने, कब बोल सकता है अच्छा, लेकिन सच्चाई तो बताएगा ना, तब तो पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे, जो कि रथ बना शिव बाबा का, वो बता रहा अपना पुरुषार्थ कि जब मैं भोजन खाता हूँ तो याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, फिर भर उनका बच्चा हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। बाबा भी अपना पुरुषार्थ बता रहे हैं। समझते हो, यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान योग में ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान में मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि बाबा तो 1:30-2 बजे लिखवा देता था पूरा मुरली। चलो ज्ञान आप पढ़ दिए, लेकिन योग तो करना पड़ता है ना हम लोगों को। तो ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। ट्रायल करके देखो, मतलब हर वक्त देखो। अच्छा केवल खाने के समय देखें, बाबा का दृष्टि डाल दिए खाने समय, और उसको जब खाने लगे तो बुद्धि भागता है कि नहीं। पूरा खाना खाते हैं बाबा को याद में, तो शक्ति कहाँ से मिलेगा। एकदम पकड़ के रखे ना कि मैं हूँ शांत स्वरूप, बाबा मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बाबा आप खिला रहे, मुझे पकड़ ले रहे मन को, लेकिन मन इतना चंचल है कि तुरंत भाग जाता है ना। बहुत बच्चे बोलते नहीं ना हम तो याद ही में खाते, पता ही नहीं उसको याद क्या होता है। क्या करते ना, खाना को दृष्टि दे दिए और हो गया याद, और फिर सारा कोर खा रहे माया की याद में, और लोग ये बात नहीं जानते हैं, तो इसीलिए बोल देते नहीं हम तो खाना पानी चाय सब कुछ बाबा की याद में करते हैं। तो ताकत कहाँ क्यों नहीं है। समझो, दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाप की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा मासूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो अपने को देखो हम कितना समय याद में रहता हूँ, अपने आप को देखना कि कोई भी कर्म करते हम कितना याद करते हैं। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए कि हम कितना याद करते हैं। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने में से कल्याण नहीं होगा। बाबा क्लियर करा, जैसे जो बच्चा बोल रहा ना कि हम बहुत अच्छा समझाने दे रहे हैं, अरे बाबा का तो बच्चा तैयार है तो आप समझाने दे रहे हैं, लेकिन आपके योग के वाइब्रेशन से वो आत्मा प्योर बनेगी। तो इस पर बहुत पावरफुल ध्यान देना है। समझते कुछ भी नहीं, अल्प बिगर काम कैसे चलेगा। एक अल्प का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अलग के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे। अगर लोग बोल देना कि कोई बच्चा तैयार पैदा कर रहा है, तो कोई 10-12 बच्चा पैदा कर लिया है ना, और सारा बच्चे पे क्या करें। किसी को अभी देखिए बहुत ऐसा परिवार में 10-12 बच्चा पैदा कर लिए, अब माँ बाप किस पे ध्यान दे किस पे ना। तो कोई ब्रश कर कुछ नहीं कर रहा, कोई कैसे गंदगी में रह रहा, कोई कैसा रह रहा, और कोई है 2 बच्चा ही पैदा किया बहुत अच्छे से रख रहा है, उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। अब जो डॉक्टर बना वो कितनी प्रजा तैयार कर लिया, इंजीनियर बना कितनी प्रजा तैयार कर लिया, लेकिन जो 10-12 बच्चा पैदा कर लिया वो बच्चा तो एक भी लायक नहीं बना। तो क्या सही है, 2 ही बच्चा पैदा करें, पावरफुल करें। भीड़ जो बच्चे सोचते ना हम भीड़ दिखा रहे हैं, हम इतना बच्चा दिखा दिए, हम इतना नहीं, एक एक बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, मतलब सबके मन का इलाज करने वाला डॉक्टर बन जाए, सबको इंजीनियर बना दे एकदम। तो तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाबा तो इतना समझाने दे रहा है कि बच्चे भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ के पीछे मत भागो।
बाप तो घड़ी घड़ी समझाते दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो, याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तब तो श्रीमत पर चल सकोगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो क्या बनने के लिए? लक्ष्मी नारायण। तो अब ब्रह्मा कुमार कुमारी का भी रोल छोड़े, अब हमें निराकार रूप में पहुंचना है ना, तो फरिश्ता और उसके बाद लक्ष्मी नारायण कंबाइंड रूप का अनुभव करें। विष्णु चतुर्भुज चाहे तो महालक्ष्मी का रूप आप धारण करें बार बार, तो भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पा लेंगे थोड़ा सा। अगर आप अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं तो लास्ट में क्या होगा कि सजा खाएंगे और उसके बाद छोटा मोटा पद त्रेता के लास्ट में पा लेंगे, क्या फायदा होगा वैसा। तो बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं ना, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते भी हैं कि नहीं, हम ऐसा कैसे कर ले, हम ऐसा नहीं करेंगे बोल देते हैं। तो जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सेवा में बहुत रुचि रखेंगे कि मेरे से हर पल सेवा हो रहा, मेरा शांत रहना भी सेवा हो रहा, मेरा बोलना भी सेवा हो रहा, मेरा जाना भी सेवा हो रहा है, हर पल रॉयल्टी रखेंगे, उसी में प्रत्यक्षता होती है। अपनी स्थिति को नहीं कोई देख पाता है, इसीलिए ना मूंझ जाता है कि हम क्या करेंगे। तो यज्ञ सेवा में हड्डियां भी चली जाए, ऐसे कोई है भी, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हड्डी सेवा भी कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते याद में जागते रहो तो बाप से लव भी होगा और खुशी में रहोगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। बाबा आया था कराची में, सिंध हैदराबाद में बाबा रहता था उनके तन में, उस समय भारत ही तो था। जब भारत पाकिस्तान बट गया तो तुरंत बाबा क्या डायरेक्शन दिया, जाओ भारत में, तब ना माउंट आबू में ट्रांसफ़र किया गया। तो बाबा का आगमन भारत में ही हुआ, बट गया तो फिर कल को ये ना बोले पाकिस्तान में है इसका, इसीलिए बाबा तुरंत इधर लाया। तो बाप को ही आकर, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सतयुग में थे, फिर दुर्गति किसने की, रावण ने। कब शुरू हुई, द्वापर से शुरू हुआ। तो आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पा लेते हो, 1 सेकंड में, एक जन्म भी पूरा तो नहीं दे पा रहे, पूरा दे रहे एक जन्म, और सदगति कितना ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। तो 21 जन्मों का वर्षा पा ले, तो ये नहीं सोचना है कि हम लास्ट में आए हैं तो लास्ट में कैसे पाएंगे, संस्कार देखा जाएगा। आप कितने समय से ज्ञान में वो नहीं देखा जाएगा, संस्कार कितना। कोई देखते हैं कि छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा से करने लगता है, और कोई बड़ा बन के भी पालना नहीं दे पाता है, कैसे पूरे परिवार को लेके चले, कैसे मीठा से रहें, नहीं आता है। और कोई छोटा भी वो अच्छे से परिवार को लेकर चल रहा है, तो किसका मान होगा, छोटा का या बड़ा का। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड पास होता जा रहा है हमारा, इसीलिए बहुत अटेंशन रखना है। यह बुद्धि में याद रखो तो तुम अच्छी रीति स्थिर रहोगे, अगर याद रखो तो स्थिर रहोगे, कोई भी बात में हलचल नहीं होगा। तो यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहे कि यह सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है ना, सेकंड टिक 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 होती रहती है, ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म, रोल होता जा रहा है, हम जो कर रहे हैं वो बीतता जा रहा है, वो ड्रामा बनता जा रहा है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह बेहद का ड्रामा है। बूढ़े आदि जो भी हैं उनकी बुद्धि में यह ज्ञान की बातें बैठ ना सके पूरी तरह से। क्यों बोलता है बूढ़े आदि के में नहीं बैठेगा, क्योंकि बूढ़ों में ना संस्कार पक्का हो जाता है, हम ये रीति रिवाज करके आए हैं तो हम यही करेंगे, होता है ना। और युवा में तो बदलने का चांस ज़्यादा रहता है, बच्चों में तो पूरी तरह से रहता है। तो ज्ञान भी बैठ ना सके उनके अंदर पूरा, योग भी नहीं, तो फिर बच्चे तो हैं, बच्चे ही ना कहेंगे। ज्ञान भी अच्छा नहीं आ रहा, योग भी अच्छा नहीं कर पा रहे, तो बूढ़े नहीं कहलाएंगे, क्या कहला लेंगे, बच्चे कहलाएंगे। हाँ, सेवा करने वालों का पद ऊंचा होता है, बाकी का कम पद होगा। जो सेवा पर और याद पर बाबा जोर दे रहा है। तो यह पक्का ख्याल रखो, यह बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है। जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है।
तो छोटी सी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। इसको ही तो कुदरत कहा जाता है, साइंस और कुदरत। साइंस इतना छोटा सा चिप में कितना गाना लोड कर देती है ना, और उसी तरह कुदरत है, इतनी छोटी सी आत्मा में पूरा 84 जन्म नुंधा जाता है। तो देखने में तो कुछ भी नहीं आता, यह समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। मुरली पास हो रहा है कि नहीं, पूरा पढ़ते जा रहे तो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसे समझ कोई के पास नहीं है। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहता है पहले पहले तो गांठ बांधो कि बाप को याद करो। जो महारथी होंगे गुह्य से गुह्य पॉइंट पर अटेंशन दिलवाते रहेंगे। तो बाप कहते मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो, यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हो तो परिचय भी कम दे पाते हो, पूरा रीति परिचय नहीं दे पाती हैं। तो पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे तब तो दूसरों को देंगे ना। जब खुद ही नहीं बैठेगा तो दूसरों को कैसे देंगे बुद्धि। तो बोलो अब लिखो बरोबर, यह हमारा बाप है। देह सही सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द हो न सके ना। शांति धाम में होगा, मुक्ति धाम जिसको कहते हैं, वहाँ भी दुख होगा, वहाँ तो निराकार रहेंगे। और सुख धाम आधा कल्प जो चलेगा, वहाँ भी दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। तो दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में यही बातें करो। कौन सी बातें? ज्ञान की लेन देन की बातें। क्या आपको समझ में आ रहा है, उस पर लेन देन करना है। लायक भी बनना चाहिए ना, ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे किस काम का। बच्चा बन गए बाप का और आप पालना नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे, तो किस बात का कल्याण होगा। केवल ज्ञान योग में रह गए तो कोई फायदा नहीं है। आपको सब कुछ चारों सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है, सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। धारण नहीं होता है, बस आ रहे हैं। यथार्थ रीति बाप को याद ही नहीं करती। राजा रानी का पद पाने में मेहनत करनी पड़ती है। राजा रानी, महाराजा तो छोड़िए, राजा रानी का भी पद पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो जो मेहनत करेंगे वही ऊंचा पद पाएंगे। मेहनत करे तब रजाई में जा सके। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मिलता है नंबर 1 को। तो जो अच्छे से कर रहे हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, तो स्कॉलरशिप का मतलब क्या है कि बाबा उड़ा देगा, आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा देगा। लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, फिर नंबर वार सब बनते हैं। बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की भी माला बनी हुई है। 8 रतन है ना, 8 है, और फिर 100, फिर 16,000 है। तो किस में आना है, 8 में, 100 में या 16,000 में? चलिए 16,000 बोले। और हम लोगों को किस में आना है, 100 में आना है ना, 100 में आना है ना। तो 100 का ज़्यादा, और 8 का तो बन चुका है माला, इसलिए 8 का भी नहीं बोल रहे। लेकिन ये भी लेके चले कि हम लोग जितनी आत्माएं हैं, चाहे जहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन, 8 की माला भी तैयार करें और 108 की भी माला हम लोग तैयार करें, और 16,108 की भी माला तैयार करेंगे। इतना प्रजा हम लोगों को बनना, उसके बाद फिर 9 लाख, है ना। इतना हम लोगों को लेके चलना, बनाना है सब। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। तो 108 की माला देखें कि कौन कौन एक्यूरेट बच्चा हम लोग बाबा के सामने रख दें कि बाबा ये 108 की माला तैयार है, देखो बाबा इसमें ये बच्चा है, ये बच्चा है। तो इतना परफेक्ट बनना चाहिए ना। तो अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाओगे। अंतर्मुखी होगा, एकदम स्थिर। अंतर्मुखी बनने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम सीरियस हो जाएं। बहुत बच्चे इसको सीरियस का रूप ले लेते हैं। नहीं, एकदम हंसते खेलते सब कुछ करते हुए निश्चिंत एकदम रहना है। तो तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना। आज बाबा बार बार अंतर्मुखी पर बोला, और बहुत कम नहीं। तो बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया को होना है, परंतु नंबर वार तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बाबा उन बच्चों पर भी अटेंशन खिंचवा रहा है जो पढ़ाई पे अच्छा ध्यान देते हैं, अच्छा योग, अच्छा धारणा, अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी
करना है तैयार। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ऐसे भी बहुत हैं, समझते जो भाग्य में होगा सो मिल जाएगा, है ना, ऐसा भी समझते हैं। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है कुछ भी, तो पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कोई क्या करेंगे कुछ। जैसे मन में आता है ना हमको डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर का लक्ष्य लेकर उस ढंग का पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना चाहिए। हमको अब घर वापस जाना है, ज्ञान को यहीं छोड़ जाएंगे, सारा ज्ञान जो भी आप सुन रहे यहीं छूट जाएगा, तो क्या जाएगा साथ में, संस्कार जाएगा। जो ब्लड बन गया है, ताकत बन गया है संस्कार के रूप में, वो जाएगा। तो ज्ञान का पाठ तो पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उसमें कितना पाठ है ना, वंडर लगता है। ये सारा विनाशी ड्रामा, ऐसे ऐसे तुम अंतर्मुखी होकर अपने आप से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो। बाप पाकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती है। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पाठ नुधा हुआ है, कौन कैसे करेगा, किसका यूज कितना होगा, कब का कैसे होगा। तो इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे ना, बेअंत नहीं कहेंगे। अंत तो पाया परंतु वह अनादि है। अनादि मतलब फिर तुरंत ही मर्ज हो गया दूसरा चीज, है ना। तो कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कहेंगे, वह कहते हैं हमारा भी इसमें पाठ है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, योग में बहुत मेहनत करनी है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण होता है। मीठे मासूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट आज से रखना है। बाबा याद 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 याद, आज बाबा पूरा याद पे किया है। महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझकर खुशी में रहना। देखिए जिस समय विघ्न आ रहा था तो लग रहा था ना ये आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि जो भी विघ्न आया एक एक सीन कल्याणकारी हुआ। एक तो अनुभवी बनाया, शक्तिशाली बनाया। आज वही सब विघ्न को कैसे हम पार किए, आज दूसरों को बता रहे कि देखिए ये भी मेरे साथ हुआ है, देखिए ये भी मेरे साथ हुआ है। ऐसे हम मतलब अगर गलती भी किए और उसके बाद फिर तुरंत बाबा ऐसे ठीक करवाया, आप गलती मत करो, आप ऐसे कर लो। अनुभवी बनकर सामने वाले को निकाल लिए, वो गलती मेरा खत्म हो गया। तो इस तरह से यथार्थ खुशी में रहना चाहिए कि बहुत अच्छा ड्रामा है मेरा ड्रामा तो सबसे सुंदर है, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ बनो। क्या बहुत सुंदर है ना वरदान, कि हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ हो जाए कि हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर दें और माया प्रूफ बन जाएं। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाओ, वह प्रूफ समझने से माया प्रूफ हो जाओगे, है ना। जब हम परमात्मा के अनुसार बन जाते हैं तो माया हमारी स्थिति नहीं बिगाड़ सकती। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पावन जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। मतलब प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति, डिटैच रहना, परवृत्ति उससे ऊपर रहना है ना। कमल फूल कैसे है, कमल फूल ही बोल सकते हैं कि कमल फूल पूरा कीचड़ के अंदर उसका पूरा परिवार होता है, उसको पकड़े रहता है, लेकिन वो एकदम ऊपर रहता है। तो परवृत्ति रहा ना, एकदम उससे न्यारा रहा। तो देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर यानी न्यारा रहना, पुराने शरीरों की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी ना देखना, संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। देखिए अभी पार्टी या शादी होता है ना, तो लोग बोलते इतना सारा भोजन है, आप कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। तो बोले यही तो प्रत्यक्षता है ना, कि लोग कितना खाने के लिए बेचैन हुए पड़े और हम लोग नहीं खाने के लिए सोच रहे कि नहीं हमको तो बहुत अच्छे से चलना है। देखिए कैसे स्थिति बनता है। तो ये प्रूफ देना है हम लोगों को घड़ी घड़ी सब जगह। लोग सोचेंगे, पहले तो डांटेंगे, फिर समझाएंगे, फिर आपको मानेंगे। ये नियम है कि पहले डांटेंगे, क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी नहीं करने देंगे।
तो क्या बोलेंगे, नहीं बिल्कुल गलत रास्ता मत करो, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद फिर समझाएंगे मत करो ना, क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो, है ना। और उसके बाद फिर मानेंगे कि पेट खराब हो गया, नहीं अब नहीं खाएंगे। एक लड़की है, तो उस लड़की को ना मतलब उसको पास्ता चाउमीन ये सब ही बहुत पसंद है, और उसको डॉक्टर बोल दिया ना कि 1 महीना तक तुमको कुछ भी गलत चीज़ नहीं खाना, मतलब दलिया खिचड़ी यही सब, पेट में कुछ खराबी आ गया है लीवर में। और वो बच्ची नहीं मानी और वो खाती रही। अब उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया, 3 महीने तक उसको कुछ भी नहीं खाना, केवल फल दलिया खिचड़ी यही सब खाना। अब 3 महीना पेट में दर्द, जो भी खा रही उल्टी हो जा रहा है। अब 3 महीने का, अब मानेगी कि नहीं, और अभी भी नहीं मानी तो अगला बार 6 महीना हो जाएगा। तो ये बढ़ रहा है लोगों का। तो इसीलिए पहले वो डांटेंगे, फिर समझाएंगे, फिर आपकी बात मानेंगे। हमें डांटने में भी स्थिर रहना है, डांट खाने समय भी, जब कोई समझा रहा तो भी स्थिर रहना, बहुत प्यार से समझाना है। और फिर जब वो आ जाए ना, तो ये भी नहीं बोले समझा रहे थे ना आपको, आप नहीं माने, ये भी नहीं, ऐसे नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आप अभी से स्टार्ट कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता है। अटेंशन, हर पल अटेंशन, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे अटेंशन। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप, बाबा के साथ कंबाइंड। अच्छा एक बात बताइए, कोई बहुत ज़्यादा गलती किया, बहुत बार गलती किया, और उसके बाद बाबा के पास जाए और बोले बाबा हमको क्षमा कर दो बाबा, तो बाबा क्या बोलेगा, अभी तुम झेलो, उसके बाद हम तुमको अपनाएंगे, ऐसे बोलेगा। ठीक है आ जाओ, लेकिन जो गलती की हो उसको सुधारो, प्यार से बोलेंगे ना। उसी तरह अभी देखिए एक बहन का क्या हुआ कि युगल बहुत तकलीफ दिए, पहले दिए, लेकिन अब वो क्षमा मांग रहे। क्या कर देना चाहिए, याद करके फिर बोलना चाहिए कि अभी तुम प्रूफ दो, पहले ठीक हो जाओ उसके बाद हम करेंगे। नहीं, प्यार करना है ना, उसको माफ़ कर देना, ये है बड़कपन। सेकंड में भूल जाना, उसके बाद फिर प्यार से उसको तो ज्ञान का पॉइंट देते रहना है। तो यही हुआ, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना हमसे कोई छीन नहीं सकता है। कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा सदा विजयी बन रहे, बाबा के साथ चल रहे हैं। तो बाप को कंपेनियन तो बना लिया, साथी तो बना लिया, अब उसे कंबाइंड रूप में भी तो अनुभव करो। अब साथी तो बना लिए, लेकिन कभी कभी साथी से हम बिछड़ जाते, अलग हो जाते, तो अलग नहीं होना है, सदा कंबाइंड रहना है। तो इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ कि मैं सदा हूँ बाप के साथ, अब कहीं भी अलग नहीं हूँ। तो बार बार चेक करो, कंबाइंड हूँ अभी अभी हम कैसे बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये कंबाइंड रूप का निशानी। बाबा क्या बोलेगा, कलयुग से गंदे कीचड़ में सने हुए मेरा बच्चा नाला में गिर गया है, और बच्चा को हम निकालेंगे कि नहीं, कि छोड़ देंगे, निकालेंगे भी, उसको नहलाएंगे भी, धुलाएंगे, फिर गले भी लगाएंगे। तो किनारा तो नहीं कर लिया ना, किनारा कर लिए क्या, नहीं। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाओगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी, बहुत अच्छा अनुभव होगा। ओम शांति।